एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एवरी लिटिल ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज अ टिनी it is as tiny as a microorganism or as large as an elephant, has its own importance on the earth। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो इतना छोटा हो जितना कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, या फिर इतना बड़ा हो जितना कि एक एलिफेंट होता है, उन सभी का अपने अपने स्तर पर बहुत इम्पोर्टेंस रहता है अर्थ पर। फॉर सस्टेनिंग इट लाइफ ऑन द अर्थ, एनिमल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज प्लांट्स। ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पर एनिमल उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने कि प्लांट्स होते हैं। बट ड्यू टू इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर डिसअपियरिंग रैपिडली फ्रॉम आवर प्लेनेट। लेकिन क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की वजह से, छेड़छाड़ की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स और साथ साथ एनिमल्स भी डिसअपियर होने लगे हैं हमारे प्लेनेट से। ठीक है, ये लुप्त होने लगे हैं। हैव यू एवर थॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस रैपिड डिसअपियरेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपने कभी इस लगातार रैपिड जो डिसअपियरेंस हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? Have you ever paid attention to the slogans like Save Earth, Save Trees and Save Wildlife? क्या आपने कभी इन स्लोगन्स के बारे में कभी ध्यान से सोचा है, जैसे कि Save Earth, Save Tree और Save Wildlife होते हैं? Here in this chapter we will study how the importance of plants and animals and different ways to conserve them। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, और अलग अलग तरीके जिससे हम इनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व मतलब संरक्षित कर सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे पहला क्या है हमारा, बायोडाइवर्सिटी। अब हमें पढ़ना क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में जैव विविधता भी बोलते हैं। मतलब जो एनिमल्स रहते हैं उनमें जो डाइवर्सिटी रहती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एक वेराइटी होती है लाइफ की पृथ्वी पर। मोर स्पेसिफिकली द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मोस्टली क्या होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज मतलब क्या, प्रजाति बताने के लिए यूज होती हैं। प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, जो कि प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन आ पर्टिकुलर एरिया, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद होते हैं। दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरली फाउंड इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरली पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनका हैबिटेट। क्या बोलते हैं, उनका हैबिटेट। द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। वाइल्ड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्यूना। और उस पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूना। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शेयर कॉमन फीचर्स एंड विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर फॉर्म आ स्पीसीज। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जिनके पास कॉमन फीचर्स होते हैं और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक स्पीसीज बनाते हैं, मतलब एक प्रजाति बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। जैसे कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो सेम प्रजाति के होते हैं। नो मैटर हाउ डिफर दे लुक, ये उसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि वो कैसे लगते हैं, चाहे वो कोरे हों, काले हों, लंबे हों, छोटे हों, कैसे भी हों, वो सभी एक ही प्रजाति के कहलाते हैं। There are more than 1.5 million species of living organism found on the earth। पृथ्वी पर अप्रोक्स 1.5 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या कहलाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द स्पीसीज ऑफ अ प्लांट और एनिमल विच इज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एन एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो जो कि एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, द लॉइन टेल्ड मार्क्यू एंड नीलगिरी थार आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि लॉइन टेन क्या होता है, मार्क्यू होता है, और नीलगिरी थार होते हैं, ये एंडेमिक स्पीसीज होती हैं वेस्टर्न घाट की इंडिया में।
द पिचर प्लांट इज एंडेमिक टू मेघालय, और पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। एंड कोला इज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, और कोला कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। माइग्रेटरी स्पीसीज क्या कहलाती हैं? जो माइग्रेट करती हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेट स्पीसीज। तो सर्टेन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, फिशेज एंड डियर मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर टू escape unfavorable weather condition or to find more suitable places to feed and reproduce। ठीक है। कुछ सर्टेन स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की, फिश की और डियर की, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती हैं अनफेवरेबल वेदर कंडीशन को से छुटकारा पाने के लिए और अच्छी जगह पाने के लिए, खाने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड माइग्रेशन, और इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। एंड सच स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज, और इन्हीं स्पीसीज को, एनिमल्स की, हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लाइक सेवर्नियन क्रेन एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो विजिट इंडिया इन विंटर। जैसे कि सेवेरियन क्रेन रहता है और ग्रेटर फ्लेमिंगो रहता है, वो विंटर में आते हैं इंडिया में। मोनार्च बटरफ्लाइज स्पेंड देयर समर डेज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा, और जो मोनार्च बटरफ्लाइज रहती हैं वो अपने गर्मियों के दिन कहाँ? नॉर्दर्न पार्ट में, कैनेडा के नॉर्दर्न पार्ट में स्पेंड करती हैं। एंड देन माइग्रेट टू द साउथ फॉर द विंटर, और विंटर में वो कहाँ चली जाती हैं? कैनेडा के साउथ में चली जाती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या महत्व होता है, अब हम ये देखेंगे। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड देम इन विच दे लिव। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और उनके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं जहाँ वो रहते हैं। नो ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह सकता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर वेरियस नीड्स। बहुत सारी ज़रूरतों के लिए प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स प्लांट प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स। जैसे कि प्लांट्स जो रहते हैं वो फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं एनिमल्स को। ऑन द अदर हैंड एनिमल प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स विच आर यूज्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो दूसरे तरफ जो एनिमल्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए, जो कि वो उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। When animals die, they are decomposed by the decomposers and are converted into nutrients, which are taken up by the plants from the soil। और जब एनिमल्स मर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? डिकम्पोजर्स के द्वारा, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जो कि प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं मिट्टी से। ठीक है। ऑल्सो कार्निवोरस ईट हार्बिवोरस एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर बाय प्रिवेंटिंग प्लांट्स फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। ठीक है। अब इसी तरीके से जो कार्निवोरस रहते हैं वो हार्बिवोरस को खाते हैं और वो एक बैलेंस बनाए रहते हैं नेचर में प्लांट्स के ओवरग्रेजिंग को रोक के। देयरफॉर मोर द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन गिवन एरिया, मोर स्टेबल वुड बी द एनवायरनमेंट ऑफ दैट एरिया। ठीक है। जितने ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक एरिया में पाए जाएंगे उतना ज़्यादा स्टेबल उस एरिया का एनवायरनमेंट होगा। फॉर मैनकाइंड बायोडाइवर्सिटी इज़ यूजफुल एज फॉलो। मैनकाइंड के लिए बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से यूजफुल होती है। पहला क्या है? द सोर्स ऑफ फूड। फूड का अच्छा स्रोत होता है। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट। सभी जानते हैं कि हमारे खाने का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ से? प्लांट से आता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है। जैसे कि जितने भी अनाज होते हैं, पल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वाइल मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और जो मिल्क होता है, एग होता है और मीट होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। अब क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस। तो प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड यूज्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय अस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है उसको वो क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं ब्रीदिंग में। दे ऑल्सो रेगुलेट वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। एंड स्टेबलाइज द सॉइल बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन से मिट्टी को भी संरक्षित करते हैं, सॉइल इरोजन से बचा के।
ड्रग्स एंड मेडिसिन, हमें ड्रग्स और मेडिसिन भी मिलते हैं। तो नंबर ऑफ मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, हमें बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं प्लांट से, जैसे एस्पिरिन। द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग वॉज ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विलोर ट्री। ठीक है, जो एस्पिरिन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है, वो हमें कहाँ से मिलती है? विलोर ट्री की छाल से मिलती है। बार्क मतलब क्या कहलाता है? छाल। मॉर्फिन यूज्ड टू रिड्यूस पेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी प्लांट। ठीक है, जो मॉर्फिन होती है, जो कि पेन को रिड्यूस करने में यूज़ होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? पॉपी प्लांट से। एंड क्विनाइन यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिंकोना ट्री। और जबकि जो क्विनाइन रहती है वो मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? चिंकोना ट्री से। फिर आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज ऑयल, लुब्रिकेंट्स, परफ्यूम्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्लांट से, जैसे कि तेल भी मिलता है, लुब्रिकेंट्स भी मिलते हैं, परफ्यूम्स भी मिलते हैं और फाइबर्स भी मिलते हैं। एनिमल्स टू प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज वुल, सिल्क, लैक, फर, हनी, लेदर एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ एनिमल भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि हमें वुल देते हैं, सिल्क देते हैं, लैक देते हैं, फर देते हैं, हनी देते हैं और लेदर देते हैं, ये सब। ठीक है, ये सब हमें मिलता है कहाँ से? बायोडाइवर्सिटी। अब 3 बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, इतना पढ़ लेना तुम लोगों को, जहाँ भी जो डाउट हो तो वो हमसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।